Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Delhi Cat Awareness Series. This is day 8 एंड आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की हम तैयारी कैसे करें। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड स्किल सेट। तो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ बात करूँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल अबाउट माई टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल बच्चों, आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले जो मैं वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट वहाँ पे मिलती रहेगी। इनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको देता रहूँगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए आ जाइए आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड स्किल सेट। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे जो स्किल सेट होते हैं वो 3 तरह की स्किल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर DILR डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं QA पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने होते हैं, और ये सब्जेक्ट्स नहीं है, दीज आर द स्किल सेट्स। तो इनको बच्चे कहते हैं कि सर क्या इनकी तैयारी अपने आप कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस 10th लेवल तक का आता है हमारा। बट अगर हम एक प्रॉपर वे से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी 3 तरीके से होती है। 3 तरह की कोचिंग अवेलेबल होती हैं हमारे पास आज के टाइम पे। तो इसकी तैयारी के लिए पहली तो है बच्चों चीज़ कि हम कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लासरूम कोचिंग जिसको बोलते हैं, क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लें। क्लासरूम कोचिंग हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। क्लासरूम कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा बच्चों, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसकी फ़ीस जो होती है वो 40,000 से लेके 60,000 के बीच में होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इसकी तैयारी में लगभग 8 to 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। मैं खुद क्लासरूम कोचिंग लेता हूँ, क्लासरूम कोचिंग लेता आया हूँ, और 8 to 9 मंथ्स लगते हैं। थर्ड इज़ इसमें बच्चों हम वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं। वर्कशॉप्स मिलती हैं आपको। वर्कशॉप्स क्या होती हैं सर? रिविजनरी क्लासेस आप कह सकते हैं क्लासरूम कोचिंग में। फोर्थ है इसमें आपको मॉक कैट्स मिलते हैं। सारे मॉक कैट्स अवेलेबल होते हैं, जो आप फीस देते हो उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। फिफ्थ होता है फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाती है, GDPI प्रिपरेशन, कंप्लीट इंटरव्यू और GD ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो मैं उसको इंटरव्यू एंड GD लिख के दे देता हूँ। ये भी प्रिपरेशन इसी के अंदर इंक्लूड होती है। ये सारे फायदे हैं क्लासरूम कोचिंग के। ऐसे ही आज के टाइम पे क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है तो 2 तरीके से क्लासेस और स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिनके भी अपने फ़ायदे हैं। तो दूसरा है लाइव क्लासेस। अब लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आप घर बैठे क्लासेस को ले सकते हो, तो यहाँ पे क्योंकि आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं तो फैकल्टी आपको लाइव पढ़ाएगा। तो यहाँ पे लगभग फ़ीस जो ऑर्गेनाइजेशंस चार्ज करते हैं वो है 20,000 से लेके 30,000। 20,000 से लेके 30,000 चार्ज होती है फीस। तैयारी इसकी भी बच्चों लगभग 8-9 मंथ्स ही लगते हैं इसमें भी। तो आप यहाँ पे आप सेम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे भी वर्कशॉप्स प्रोवाइड होती हैं, आपको मॉक कैट्स मिलते हैं, आपको GDPI प्रिपरेशन मिलती है। मतलब ये मोर और लेस सारे पॉइंट सेम आ जाते हैं। बस इसमें क्या होता है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आपको अपने घर से क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अब फीस का डिफरेंस ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग में क्या होगा कि इंस्टीट्यूट को अपना क्लासरूम अरेंज करना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो ओबियसली वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है। यहाँ पे फ़ीस इसी वजह से कम होती है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई क्लासरूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हो। अब फ़ायदा क्या है बच्चों लाइव क्लासेस का? कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्लासरूम कोचिंग का फ़ायदा क्या है कि आपको वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना। लाइव क्लास में आप अकेले होंगे अपने रूम में, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्लासरूम कोचिंग में डिसिप्लिन आपका फैकल्टी मेंटेन करता है। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्लासरूम कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है। और जो बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन हैं, जो बच्चे कहते हैं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो वर्किंग बच्चे हैं और जिनको डिसिप्लिन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे लाइव क्लासेस भी बहुत यूज़फुल हैं। और
थर्ड टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस, अब रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है, इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी फ़ीस और कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे 40 से 60 हज़ार देते हो, यहाँ से 20 से 30 हज़ार देते हो, यहाँ पे आप लगभग 15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में आपको कहीं ना कहीं ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है। तो पहली बात तो ये फीस बहुत कम है, और यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे लाइव क्लासेस या क्लासरूम क्लासेस में होता क्या है कि मान लो फैकल्टी, मैं खुद हूँ तो मान लो मैं बीमार हूँ तो ऑब्वियसली क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे अगर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बच्चों तो आपको थोरली सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें कभी भी वॉच कर सकते हो, है ना। और ऑब्वियसली जिस जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको आपको मतलब पूरा कंप्लीट उसको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कंप्लीट उसका आपको एक पूरा कंप्लीट बना के देगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरा पॉइंट इसमें यही है कि इसमें 8 to 9 मंथ्स नहीं हो सकता है, आप थोड़ी सी जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि आपके पास सारे वीडियोज़ हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये 4 to 5 मंथ्स में भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट कितना एक दिन में टाइम निकाल सकता है, यहाँ पे तो फिक्स है। तीसरा पॉइंट बच्चों, यहाँ पे भी वर्कशॉप्स वगैरह, रिविजनरी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड हो जाती हैं, लेकिन वो सभी रिकॉर्डेड होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे अब मॉक टेस्ट मिलते हैं या नहीं मिलते, इंटरव्यू जीडी प्रिपरेशन होती है या नहीं होती, ये डिपेंड करता है बच्चों उस इंस्टीट्यूट से जिससे आप ये क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल के बारे में भी मैं बता दूं, यहाँ पे मटेरियल भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ मटेरियल्स आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे कि आपको बेसिकली कहाँ से मटेरियल फॉलो करना चाहिए। वो अपनी सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे आपको, वर्कशॉप्स की रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, मटेरियल आपको खुद देखना है। मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको खुद देखना है, लेकिन वो बता देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, बट येस रिकॉर्डेड क्लासेस के ये अपने फ़ायदे हैं कि यहाँ फीस कम हो जाती है, यहाँ पे आप कोर्स जल्दी ख़त्म कर सकते हो, और बेसिकली ये मेन फ़ायदे इसके मिल जाते हैं। तो तीनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं बच्चों। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मैंने तीनों इसलिए तीनों पे पूरा फोकस रखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्या है। कई बार स्टूडेंट की प्रायोरिटी फ़ीस होती है, तो तीनों ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा बाकी चीज़ों में मेहनत कर सके तो तीनों बढ़िया है। अगर फ़ीस की प्रॉब्लम है तो वो उसको देख सकता है। अगर वो टाइमिंग की प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास तो है ही 3-4 महीने अब, तो उस केस में वो डिसीजन रिकॉर्डेड क्लासेस वाला ले सकता है। अगर उसके पास 1 साल है, अभी कैट की तैयारी कर रहा है और उसके फीस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्लासरूम कोचिंग ले सकता है या लाइव क्लासेस ले सकता है। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान मैंने तीनों तरह के बता दिए, जो कि आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में और स्किल सेट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा चौथा ऑप्शन तो यही होता है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी में क्या होगा, सेल्फ स्टडी में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री में यूट्यूब पे आपको तैयारी करवाते हैं। जैसे मैं खुद आपको मतलब मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस देने वाला हूँ क्वांट का। अभी मैं क्वांट का कमिट कर रहा हूँ, और अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं DILR का भी करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं क्वांट का पूरा सिलेबस आपको देने वाला हूँ, और मैं बुक्स वगैरह भी बताता रहूँगा। ये कैट अवेयरनेस की सीरीज़ में मैं बुक्स भी बता दूंगा आप कहाँ से क्या तैयारी कर सकते हो। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो ऐसे ही। बाकी भी जैसे अगर आप वर्बल का मतलब तैयारी करना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उस केस में होगा क्या, देखो आपकी कॉस्ट तो जीरो हो ही जाएगी, उस केस में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना। बट वहाँ पे अपने फ़ायदे नुकसान हैं बच्चों। अब मटेरियल आपको खुद लेना पड़ेगा, ओबियसली मॉक कैट्स वगैरह के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कोई ना कोई इंस्टीट्यूट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेंगी, आपको अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा खुद से। तो ओबियसली इसके अपने फ़ायदे नुकसान है, बट ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, सेल्फ स्टडी भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं।